Good evening, students. Last time we discussed basic of probability. In this video we start exercise 15.1 and first question यहाँ पे 15.1 का है complete the following statement. इन statement को हमें complete करना है. First question is probabilities of an event E plus probability of the event not E equal to. अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ई की है और उसमें नॉट ई की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दिया जाए तो दोनों का सम का आंसर क्या होगा 1. तो ये हमें मतलब कि फिलिंग द ब्लैंक्स में 1 लिखना है. ठीक है, फर्स्ट का आंसर है 1. तो ये फार्मूला भी हमें पता है ना कि पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू होता है 1. Second statement is the probabilities of an event that cannot happen is blank such an event is called that. मतलब the probability of an event cannot happen, एक ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता, जो कभी नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इज 0. ये 0 लिखा हमने है ना. एंड सच ए इवेंट इज कॉल्ड दैट, और उस इवेंट को क्या कहेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट. तो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स में इम्पॉसिबल आएगा. थर्ड स्टेटमेंट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज ब्लैंक सच ए इवेंट कॉल्ड दैट. मतलब एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटीज बताइए जिसके सर्टन है टू हैपन, मतलब जो 100% होता है ना. तो जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, जो 100% पॉसिबल है, जो होना ही है ना. सर्टन टू हैपन, जो होकर ही रहेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है. और सच ए इवेंट कॉल्ड, उस इवेंट को हम कहेंगे श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट. या तो श्योर इवेंट कह दो या सर्टन इवेंट कह दो. तो ये इनके दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो. फोर्थ स्टेटमेंट है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ all the elementary events of an experiment is blank. तो हमने बताया था कल कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, सिंगल इवेंट होते हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस किया जाए तो उनका सम होगा 1. तो आंसर इज 1. लास्ट स्टेटमेंट इज हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू. मतलब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की जो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, एंड लेस देन आर इक्वल टू, और कम होगी और इक्वल होगी. तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी किससे ग्रेटर होती है और किसके इक्वल होती है, 0 से ग्रेटर होती है और इक्वल होती है. तो प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की वो 0 होगी या उससे ग्रेटर होगी, एंड लेस देन आर इक्वल टू, या तो 1 होगी या उससे कम होगी. ठीक है, तो ये 0 और 1 इज आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड. तो सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन. मतलब हमें ये बताना है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पे दिया है, जो भी कंडीशन हमें यहाँ पे दे रखी है, तो क्या उसके जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, या जो आउटकम्स है वो इक्वल है क्या, उनकी मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है क्या. जैसे फॉर एग्जांपल हेड या टेल आता है, तो हेड आने के चांस भी इक्वल होते हैं, टेल आने के चांस भी इक्वल होते हैं. तो इस तरीके से हमें जो सिचुएशन दे रखी है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है, उससे हमें एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट. एक ड्राइवर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, कार को स्टार्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है, अटेम्प्ट करता है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी. तो इस वाले में कार स्टार्ट जब वो कोशिश कर रहा है तो स्टार्ट नहीं होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. ठीक है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, इंजन में कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या चाबी उसके पास किसी और कार की है या किसी गाड़ी की है, उसकी वो स्टार्ट तो करना चाहता है लेकिन कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी. तो नहीं होने के सर्कमस्टांसेस अलग अलग है. ठीक है, वो परिस्थिति पे डिपेंड करता है. मतलब कि स्टार्ट होने के चांस और नॉट स्टार्ट होने के चांस की इक्वल कंडीशन नहीं है.
एक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि स्टार्ट हो ही जाएगी या नहीं होगी, उसमें स्टार्ट नहीं होगी तो उसके रीज़न भी अलग अलग है, ठीक है। और स्टार्ट होगी तो उसका तो एक ही रीज़न स्टार्ट होना है, चलानी है कार, है ना। लेकिन स्टार्ट नहीं होगी तो अलग, तो इसलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट का जो आंसर हमारे पास आ रहा है, द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज व्हेन देयर इज सम डिफेक्ट द कार डज नॉट स्टार्ट। मतलब कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं जिससे कि कार स्टार्ट ना हो, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट या आउटकम्स नहीं है। तो फर्स्ट वाले का तो नॉट में आंसर है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं हम। सेकंड है, द प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी ही शूट आर मिसेस द शॉट। तो वो शॉट मिस करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में हमारा ये क्वेश्चन है। तो आंसर हम देंगे, तो सेकंड वाले में भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, आउटकम्स नहीं है। क्यों? रीज़न है, द आउटकम इज दिस सिचुएशन इज नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज द आउटकम्स डिपेंड ऑन मेनी फैक्ट्स सच क्वालिटी ऑफ द गन, ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर etc। तो मतलब कि इक्वल इसलिए नहीं है इक्वली आउटकम्स, क्योंकि प्लेयर जो खेल रहा है उसकी ट्रेनिंग सही है या नहीं, वो अच्छा प्लेयर है या नहीं, उससे खेलना भी आता है नहीं है, उस पर भी डिपेंड करेगा। या जिस गन का यूज़ कर रहा है उसकी क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा, तो वो शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके लिए वो हम कंफर्म नहीं है ना कि वो इक्वल चांस है या नहीं दोनों चीज़ का। जब दोनों ही चीज़ इक्वल चांस होता है तो वहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट होता है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं उसकी क्या सिचुएशन है। थर्ड कंडीशन है, ए ट्राई इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। मतलब ट्राई कर रहा है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के आंसर देने का, या तो ट्रू लिखेगा या फॉल्स, तो राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं बन रही ना, अगर आपको पता है तो आप ट्रू लिख दो, नहीं तो फॉल्स लिख दो, या फॉल्स या ट्रू दोनों में से एक आंसर आपको देना है, कोई और चॉइस है नहीं। तो यहाँ पे इक्वल चांस है, वो सही भी आ सकता है आंसर और गलत भी हो सकता है, तो यहाँ पे इक्वल लाइकली आउटकम पॉसिबल है। तो आंसर लिखेंगे हम थर्ड वाले का। थर्ड का आंसर है, द आउटकम इन दिस सिचुएशन आर इक्वली लाइकली बिकॉज आउटकम इन दिस ट्रायल द आंसर राइट आर रॉन्ग, वन आउट ऑफ द टू एंड बोथ हैव इक्वल चांस टू हैपन। मतलब कि यहाँ पे अगर आप राइट रॉन्ग में आंसर दे रहे हो तो दोनों में से एक चांस सही होगा, मतलब या तो राइट होगा या रॉन्ग, तो दोनों के आने का क्या है, इक्वल चांस है, इसलिए यहाँ पे इक्वल लाइकली आउटकम पॉसिबल है। थर्ड वाले का आंसर यस में आएगा। फोर्थ वाला है, ए बेबी इज बॉर्न इट इज ए बॉय आर गर्ल। जब एक बेबी जन्म ले रहा है तो वो गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है, तो ये तो इक्वल चांस है। मतलब हमें पहले से थोड़ी पता है कि बॉय है या गर्ल्स है, तो हम उसको क्लियर 100% जब होगा तभी पता चलेगा, और कुछ भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है बॉयज भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये भी आंसर यस में आएगा। तो हम लिखेंगे आंसर इसका फोर्थ, द आउटकम in this situation are equal likely because a baby is born can be either a boy or girl। मतलब जब वो बॉर्न होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि वो गर्ल्स भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है। तो ये हमारे फोर्थ के आंसर हो गए। तो आप इन सभी का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेना, ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज हियर, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। मतलब टॉस से ऐसा डिसाइड क्यों किया जाता है कि कौन सी टीम बॉल को स्टार्ट करेगी, बिगिनिंग करेगी फुटबॉल गेम के अंदर, ठीक है। तो
कौन सी टीम स्टार्टिंग करेगी फुटबॉल गेम के अंदर, वो टॉस से ही डिसाइड क्यों करते हैं, कॉइन से ही डिसाइड क्यों करते हैं। तो हम आंसर देंगे व्हेन वी टॉस ए कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन का जब टॉस होता है, द आउटकम हेड एंड टेल आर इक्वल लाइकली, तो हेड और टेल आने के जो चांस है वो इक्वल है, इक्वल लाइकली है। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इन कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, तो जो टॉस होता है वो अनप्रिडिक्टेबल, मतलब हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादा चांस हेड आने का है या टेल आने का, कुछ भी हो सकता है, उसका पहले से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हम टॉस करके डिसाइड करते हैं कौन सी टीम स्टार्ट करेगी। तो इक्वल चांस होने का, इक्वली लाइकली इवेंट होने के कारण हम कॉइन का यूज़ करते हैं। तो ये हमें आंसर देना है, तो आप इस आंसर को भी नोट कर लीजिएगा। फोर हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, मतलब कौन सी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की पॉसिबल नहीं है। क्या ये फर्स्ट वाला आंसर पॉसिबल है, क्या बी वाला आंसर पॉसिबल है, सी या डी, कोई एक आंसर ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 होती है या 0 और 1 के बीच में होती है ना। तो हम ए वाला ऑप्शन देखते हैं, 2/3 मीन्स अगर हम 3 का डिवाइड 2 में करेंगे तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा 0.6 समथिंग। तो 0.6 मतलब वो 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है, तो ये तो हो सकता है, 2/3 आंसर आ सकता है, ठीक है। और बी वाला ऑप्शन जो हमारे पास है, यहाँ पर -1.5 है, तो प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से ज़्यादा होती है, तो माइनस का जो आंसर है वो 0 से छोटा आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब ये नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। सी वाला 50%, अब आप कहोगे सर 1 से ज़्यादा भी तो नहीं होती, फिर भी ये 15 हो रहा है, तो 15 हो रहा है तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं, इसको परसेंटेज में लिखा है ना बच्चों। तो परसेंटेज का जब सिंबल हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा, और जब 15/100 आएगा तो उसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 0.15। मतलब कि क्या हुआ, 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो परसेंटेज में अगर है तो वो हो सकता है, क्योंकि वो 100% से कम वाला है, तो परसेंटेज में आ रहा है, तो ये हो सकती है ना, क्योंकि इसको डेसिमल जब बनाएंगे तो 0 से बड़ा आएगा लेकिन 1 से छोटा आएगा। तो सी वाली पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोबेबिलिटी हो, और डी वाला तो होगा, 0.7 है, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी हो सकता है, तो माइनस नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी एस सी जो हमें क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ऑप्शन बी है। तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव आर ग्रेटर देन 1, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो बी है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ PE इक्वल टू 0.05 वाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो एक फार्मूला हमने कल मतलब कि बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि PE प्लस P0E इक्वल टू होता है 1। तो हमने ब्लैंक में भी फर्स्ट जो ब्लैंक देखा था अभी वही फार्मूला हमने देखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, P तो गिवन है और P0E निकालना है। तो नॉट ई निकालना है मतलब क्या होगा, 1 में से माइनस करेंगे PE को, ये फार्मूला होता है। तो P गिवन है तो 1 माइनस 0.05, तो डेसिमल को आपको माइनस करना आता होगा, 1 के पीछे क्या मानेंगे डेसिमल मान लेंगे, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखकर अरेंज करके फिर उसको माइनस करेंगे तो हमारे आंसर आएंगे 0.95। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बैग कंटेंट्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मतलब एक बैग के जो अंदर जो कंटेंट रखा हुआ है, जो भी कैंडीज है वो लेमन फ्लेवर की है और किसी भी फ्लेवर की नहीं है।
मालिनी टेक्स आउट ऑफ वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। और मालिनी जो है बिना बैग के अंदर देखे कोई भी एक कैंडी को बाहर निकालती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी जो उसने बाहर निकाली है। नंबर 1 फर्स्ट हमें निकालना है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, और ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, और लेमन फ्लेवर की कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमें बताना है। तो 6 के फर्स्ट जिसमें कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी के बारे में बताया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो P = 0 बिकॉज बैग कंटेंस ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। मतलब बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी जो है वो है, इसलिए प्रोबेबिलिटी 0 हो गई किसकी, ऑरेंज फ्लेवर की। तो फर्स्ट का आंसर प्रोबेबिलिटी = 0। सेकेंड जिसमें प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है, लेमन फ्लेवर कैंडी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, क्योंकि जब मालिनी निकालेगी तो सारी लेमन है तो आना ही है, तो लेमन ही आएगा, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की हो गई है। उसमें 100% इवन पॉसिबल लेमन ही आएगा और कोई आ नहीं सकता, तो वो श्योर इवेंट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट था, ऑरेंज है ही नहीं तो आएगी कहाँ से, इसलिए 0 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो बिकॉज ऑल द कैंडीज इन बैग लेमन फ्लेवर्ड, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी = 1। तो ये बस आंसर हमें लिखना है, एक लॉजिकल क्वेश्चन थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। 7 देखते हैं। नंबर 7, इट इज़ द गिवन डेट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? मतलब 7 क्वेश्चन में ये बताया कि 3 स्टूडेंट्स जो है उनके ग्रुप में से 2 का बर्थडे जो है वो सेम नहीं आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.992 है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम डेट को हो। ठीक है, तो हम जानते हैं जब कोई इवेंट होगा और इवेंट नहीं होगा तो दोनों का सम कितना होता है 1। तो PE + P0E = होता है 1। तो 2 बच्चों का बर्थडे सेम नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो नॉट E दे रखा है, और हैव द सेम बर्थडे सेम आने के लिए हमें PE निकालना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं फार्मूले से। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा, हम मानेंगे पहले तो लेट E डिनोटेड द इवेंट डेट 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 3 हैव सेम बर्थडे। माना कि E जो है एक ऐसा इवेंट है जो 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे आने का इवेंट बताता है आउट ऑफ 3 में से, है ना। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब गिवन में क्या दिया है, नॉट E दे रखा है। जब 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं होता है वो वैल्यू दे रखी है 0.992। तो हमें फार्मूला पता है, P अगर निकालना है तो 1 - P0E निकालेंगे। तो 1 - 0.992 को सॉल्व करें तो 1 के बाद डेसिमल मान के, डेसिमल के नीचे डेसिमल अरेंज करके नंबर लिखकर माइनस करेंगे तो हमारा P आएगा 0.008। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब 2 बच्चों के सेम बर्थडे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.008। तो बच्चों ये हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम, उसका यूज़ नहीं किया है। तो आगे के क्वेश्चन में उसी का यूज़ करेंगे। तो आज हम केवल एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 क्वेश्चन जिसमें वो फार्मूला यूज़ आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 9 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। 8 क्वेश्चन, ए बैग कंटेंट्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probabilities that the ball drawn is red, not red? मतलब कि एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल हमने रखी हुई है, 5 ब्लैक बॉल, तो टोटल कितनी बॉल हो गई, 8 बॉल, है ना।
और रेंडमली ड्रॉन, उनमें से एक बॉल हम निकालते हैं बाहर रेंडमली, मतलब बिना देखे, है ना, कुछ कोई सी बॉल निकाल लेते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, तो वो बॉल जो हमने निकाली है वो बॉल किस तरह की होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर वो रेड होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या है, और नॉट रेड तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। नॉट रेड का मतलब क्या हुआ, रेड नहीं है, नहीं है मतलब क्या होगा, ब्लैक हो गई। तो सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्लैक की जगह पे क्या दे दिया उन्होंने, नॉट रेड दे दिया। अगर वो चाहते तो रेड और ब्लैक भी दे सकते थे, लेकिन एक उन्होंने रेड दे दिया, एक नॉट रेड दे दिया। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 3 + 5 = 8। 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो हुए वो हमारे 8 हो गए। नंबर 1 4 रेड बॉल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो रेड बॉल के लिए सॉल्व करें तो पहले फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसके लिए, रेड के लिए। तो रेड कितनी बॉल है, 3 बॉल है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गए, 3। फिर प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल निकाल रहे हैं, तो फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, या नंबर ऑफ टोटल आउटकम भी लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम भी लिख सकते हैं। तो पी रेड बॉल फेवरेबल कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 8, तो 3/8, इससे हम कट नहीं कर सकते, तो ये आंसर हो गया 4 रेड बॉल के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा जो था इसमें 4 नॉट रेड। नॉट रेड मतलब क्या हुआ, रेड नहीं है, नहीं है तो मतलब वो कौन सी बॉल है, ब्लैक। तो पॉसिबल आउटकम टोटल आउटकम तो वही रहेंगे, नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो 8 रहेंगे, तो उसको हमने वन टाइम हमने लिख लिया है उसको, है ना, बार बार नहीं लिखेंगे। अब सेकंड पार्ट में केवल फेवरेबल लिखेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम = 5। 5 क्यों आया, क्योंकि 3 रेड है, बाकी 5 ब्लैक है। तो नॉट रेड, नॉट रेड मतलब जो रेड नहीं है, जो रेड नहीं है वो कौन, कितने बॉल हैं, तो वो बॉल है 5, क्योंकि वो 5 क्या, ब्लैक है, रेड तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 5 फेवरेबल हो गया। पी नॉट रेड बॉल के लिए निकालें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो नॉट रेड बॉल के लिए क्या आया, 5/8, ये कैंसिल नहीं होगा, 5 और 8, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों फार्मूले से हमने एक ही क्वेश्चन हुआ है आज, बाकी सारे क्वेश्चन लॉजिक और एक अदर फार्मूला जो था PE + PE नॉट E = 1, उससे किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th वाला, ये उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।